यू नो व्हाट, अगर मैं ये कहूं कि पूरी दुनिया का और पूरी कायनात का सबसे घटिया मर्द और सबसे घटिया इंसान वो है जो औरत के ऊपर हाथ उठाए या औरत के ऊपर अपनी मर्दानगी जाहिर करने की कोशिश करे या औरत को ये बताए कि मैं कितना बहादुर हूं, कुछ भी व्हाटएवर उसके साथ करे, जो उसके जिस्म के ऊपर अजियत ना गुजरे, दुनिया का और कायनात का सबसे गंदा और घटिया इंसान है वो मेरे करीब। आई होप कि वो और बहुत सारे लोगों के करीब सबसे घटिया इंसान होगा। एक वाकया सामने आता है कि एक शौहर अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद करता है, इतना तशद्दुद करता है कि पहले उसकी ज़ुबान काटता है, फिर उसके दांत तोड़ता है, फिर अस्तगफिरुल्लाह उसको कत्ल कर डालता है, पंखे के साथ लटका देता है। और वजह क्या निकलती है कि बीवी इनकार कर देती है कि मैं अपने बाप की जो विरासत है वो नहीं बेचूंगी, क्योंकि बेचेगी तो वो एब्सोल्युटली बात है अपने शौहर के पास ही जाएगी। बस उसने इनकार किया अपने बाप की विरासत बेचने पर, उसने इतना ज़्यादा तशद्दुद करके उसे कत्ल कर डाला। और इतना खूबसूरत बेटा भी है और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो प्रेगनेंट भी थी। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, बहुत सारे मर्द ऐसे मुशाहिदे में आए हैं मेरे कि जो अपनी बीवियों के ऊपर जुल्म सितम करते हैं। यू नो व्हाट, ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ एक चीज़ देखते आते हैं कि वो अपने बाप को अपनी माँ के ऊपर तशद्दुद करता हुआ देखते हैं। और वो जब उनकी शादी होती है तो वो अपना गुस्सा और अपनी जो भड़ास होती है अंदर वाली वो अपनी बीवी के ऊपर निकालते हैं। औरतें वो जो उम्र में बहुत कम होती हैं, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल की लड़कियां ब्याह दी जाती हैं 40 साल के बुढ़े बाबों के साथ। मेरे एक बात मुझे आप बताएं कि 18 साल या 20 साल की लड़की की फीलिंग्स क्या 40 साल का या 50 साल का बाबा समझ पाएगा? 15 साल की जो लड़की है, क्या उसको अगर आप 60 साल के लड़के के साथ बाबे के साथ ब्याह दोगे तो क्या वो उसकी फीलिंग्स को समझ लेगा? अल्लाह के बंदो, 20 साल की लड़की की फीलिंग्स को एक 22 साल, 25 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल का मर्द ही समझ पाता है। माँ बाप क्या करते हैं, मर्द के पैसे को देख लिया, चाहे वो 50 साल का है, बस ब्याह दो अपनी बेटी को, अय्याशी करेगी, सुकून में रहेगी। ओके, किस वजह से? पैसा बहुत है उसके पास। ओके, पैसा क्यों है? वो बाहर के मुल्क सऊदी अरब में वो काम करता है। ओए हो, सऊदी अरब में चाहे वो कुत्तों को नहलाता हो। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, घर ऐसे ही उजड़ते हैं जब आप एक डिप्रेस मैन के हवाले अपनी बेटी को 18 साल, 20 साल के हवाले कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने सुनी होगी। 3 चीज़ें अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरत के अंदर देखो, उसका हुस्न देखो, उसकी दौलत देखो और उसका इस्लाम देखो, वो कितनी नेक है ये देखो। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लोग उसकी जो है नेकी को, उसके इस्लाम को चूज करना, ये ना देखना उसके पास दौलत कितनी है, ये ना देखना कि उसके पास हुस्न कितना है। लेकिन ये हदीस हमारे मर्दों के ऊपर भी अप्लाई होती है। जब आप मर्द को चूज करो तो आप लोग उसके इस्लाम को देखो, ना कि उसकी दौलत को, ना कि उसके जो है हुस्न को। इसकी वजह यह है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिसके पास इल्म होगा ना इस्लाम का, वो पैसा तो वो हासिल कर ही लेगा, किसी स्टेज पर वो पैसा उसके पास आ ही जाएगा। लेकिन इल्म जैसी तो दौलत है ना, वो भी इस्लाम के, सारी ज़िंदगी वो अपनी औरत को भी खुश रखेगा और ख़ुद भी खुश रहेगा, आने वाली नस्ल भी उसकी खुश रहेगी। इल्म बहुत बड़ी ताकत। लेकिन हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो कल्चर बना जा रहा है कि माँ बाप सिर्फ पैसे को तरजीह देकर, लड़का शराब पीता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, बाहर जो मर्जी करके आता है, कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ उसके पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा होना चाहिए तो फिर यही हाल होगा, इंशाल्लाह यही हाल होगा। अगर तुम लोग पैसे को और दौलत को देखते हो तो इंशाल्लाह यही हाल होगा। एक इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल कैसे रखना है और एक औरत की फीलिंग्स को कैसे समझना है, खुदा के वास्ते अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत दी है तो अपनी ताकत का नाजायज़ यूज़ मत करो। अपनी मर्दानगी का अगर दिखानी है तो किसी ऐसे जगह पर दिखाओ जहाँ पर किसी औरत के साथ ज़्यादती हो रही हो और तुम वहाँ पर अपनी मर्दानगी दिखाओ। अगर मर्दानगी दिखानी है तो जाकर ऐसी जगह पे दिखाओ जहाँ पर कुछ हो रहा है, कि कुछ तुम्हारे दिल के अंदर भड़क रहा है, वहाँ पर जाकर अपनी मर्दानगी दिखाओ। अपनी औरत को मार पीट के मर्दानगी जाहिर करना मेरे ख्याल से कि दुनिया का और कायनात का सबसे घटिया और सबसे बुज़दिल इंसान वो है जो औरत को बताए मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं ये मैं वो। तुम कुछ भी नहीं हो, यू आर ज़ीरो। और ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या होगा, उस मर्द के साथ गिरफ्तार हो जाएगा, शायद उम्र कैद हो जाए कत्ल के बना पर, या शायद अगर बहुत अच्छे चांस हुए फांसी हो जाए। लेकिन उसने मैसेज क्या छोड़ दिया उन तमाम मर्दों के लिए कि तुम्हारे पास ताकत है, अपनी औरत के ऊपर जो मर्जी करो, जबर करो, जुल्म करो। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में, 63 साल मेरे नबी की ज़िंदगी में, मुझे एक वाक़या ऐसा सुनाओ, एक वाक़या ऐसा बताओ कि जिन्होंने अपनी किसी एक बीवी के ऊपर भी कोई
ज़र्रा बराबर, मतलब ज़र्रा शायद बहुत बड़ा हो, ज़र्रा बराबर भी जुल्म किया हो, नाउज़ुबिल्लाह। इल्म से जो दूर होगा उसका हाल फिर यही होगा। चूज़ करो पैसों। अपना ख्याल रखिएगा और आपकी राय क्या है इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।